उर्वशी ने उनके नए बॉयफ्रेंड के साथ ऐसा घिनौना काम किया जिसकी वजह से पंत ने कर लिया ब्रेकअप। विराट कोहली का चक्कर रोहित शर्मा की बीवी के साथ था, इस बात की सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। विराट कोहली ने ऐसी कौन सी गलती कर दी है जिसकी वजह से उन्हें जाना पड़ सकता है जेल। लेकिन मूवी फिर हेरा फेरी 3 जल्द ही रिलीज होने वाली है। दोस्तों, विराट कोहली का नाम कई एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ चुका है। इनका नाम 2007 की मिस इंडिया सारा जैन डियाज के साथ जुड़ा था। दोनों की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी और यहीं से दोनों के बीच चक्कर चलना शुरू हुआ। हालांकि उनका ये रिश्ता ज्यादा नहीं चल सका और 2011 में ये दोनों अलग हो गए। कोहली ने तमन्ना भाटिया के साथ एक विज्ञापन फिल्म में काम किया और इसके बाद अगले 1 साल तक दोनों के बीच अफेयर की खबरें आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया, लेकिन जल्द ही दोनों के रिश्तों में कुछ खटास आई और दोनों का ब्रेकअप हो गया। दक्षिण भारतीय एक्ट्रेस संजना गलरानी के साथ भी कोहली का नाम जुड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विराट और संजना को कई मौकों पर एक साथ देखा गया। बाद में एक्ट्रेस ने अपने बयान में कहा था कि वे दोनों सिर्फ दोस्त थे और कुछ नहीं। ब्राजील की मॉडल इसाबेल लिटे के साथ भी विराट कोहली का नाम खूब जुड़ा। अनुष्का से पहले विराट और लिटे के साथ रिलेशनशिप में थे। खबरों की माने तो दोनों ने एक दूसरे को 2 साल तक डेट किया, जिसके बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। पूर्व भारतीय कप्तान का नाम बॉलीवुड एक्ट्रेस साक्षी अग्रवाल से भी जुड़ा था। साक्षी ने कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया है। विराट और साक्षी का रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया और विराट के क्रिकेटिंग करियर की शुरुआत में ही दोनों अलग हो गए। सबसे शॉकिंग बात ये है कि विराट कोहली को रोहित शर्मा की बीवी रितिका सचदेव के साथ डेट पर जाती देखा गया था। असल में रितिका ने रोहित शर्मा के साथ 2015 में शादी की थी, लेकिन उससे पहले इसका विराट के साथ था। रितिका शादी से पहले विराट कोहली के लिए स्पोर्ट्स टैलेंट मैनेजर के रूप में काम करती थी, जहां पर दोनों अक्सर मिलते रहते थे। इन दोनों को 2013 में मूवी डेट पर एक साथ जाते हुए देखा गया। जब फोटोग्राफर ने दोनों की फोटो खींचना चाही तो रितिका ने अपना मुंह छिपा लिया, लेकिन विराट कोहली और अनुष्का शर्मा पहली बार 2013 में एक एड शूट के दौरान मिले। दोनों एक शैम्पू ब्रांड के लिए टीवी एड की शूटिंग कर रहे थे। इंडिया साउथ अफ्रीका के दौरे से मुंबई वापस आई थी, तब विराट सीधे अनुष्का के घर गए थे। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस भी साल 2014 की टीम इंडिया के न्यूजीलैंड के दौरे पर विराट के साथ दिखाई दी। जब मेलबर्न में विराट ने शतकीय पारी खेली तो उस वक्त उन्होंने स्टेडियम में मौजूद अनुष्का को फ्लाइंग किस दी। उसके बाद से तो दोनों एक दूसरे के और करीब होते गए। विराट और अनुष्का दोनों मिलकर साल भर में 1250 करोड़ की कमाई करते हैं। इनके मुंबई वाले 2 आलीशान घरों की कीमत 45 करोड़ रुपए है, तो वहीं गुरुग्राम वाले बंगले की कीमत 80 करोड़ और हाल ही में दोनों ने 20 करोड़ की जमीन भी मुंबई के अलीबाग में खरीदी है। विराट साल भर में 940 करोड़ रुपए कमाते हैं, तो वहीं अनुष्का 255 करोड़ तक की कमाई कर लेती है। लेकिन इसके बाद भी विवाद दोनों का पीछा नहीं छोड़ता। 2015 में दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ कोहली मैच के दौरान बॉक्स में अनुष्का शर्मा से बात करते देखे गए। एंटी करप्शन गाइडलाइन के मुताबिक एक प्लेयर मैच के दौरान टीम के साथी खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स स्टाफ के सिवा किसी से बात नहीं कर सकता। तब कोहली को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया था। लेकिन एक चीज है जो उर्वशी का पीछा नहीं छोड़ रही है, वो है क्रिकेट से जुड़ा प्रेम विवाद। उर्वशी रौतेला को क्रिकेट वैसे ज्यादा खास पसंद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके चक्कर क्रिकेटरों के साथ खूब देखे गए हैं। 2018 में पांड्या ब्रदर्स को साथ डेट करने की बात सामने आई थी, लेकिन ये रिलेशनशिप ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया। इसके बाद खबर आई कि वो ऋषभ पंत को डेट कर रही थी, लेकिन कभी भी ऑफिशियल रिलेशनशिप की बात सामने नहीं आई। अब पिछले कुछ समय से उर्वशी रौतेला और ऋषभ पंत के बीच में झगड़ा चल रहा था, तो इसी बीच उर्वशी रौतेला और पाकिस्तान के खिलाड़ी तेज गेंदबाज नसीम शाह के साथ होने की खबरों ने तूल पकड़ लिया है। उर्वशी ने अपने इंस्टा स्टोरी पर नसीम शाह के साथ एक वीडियो शेयर करके सभी को हैरान कर दिया। ऐसा उसने ऋषभ पंत को चिढ़ाने के लिए किया था, लेकिन अब एक इंटरव्यू में रौतेला ने सॉरी बोला है, मगर किसको ये साफ नहीं है। मगर ये साफ है कि रौतेला के पास इतना पैसा है कि वो उसे जमकर उड़ाती है। उर्वशी रौतेला की कुल संपत्ति लगभग 36 करोड़ रुपए है। उनकी मासिक आय 45 लाख रुपए से ज्यादा है। वो प्रति गाने के लिए 35 से 40 लाख रुपए फीस चार्ज करती है। वहीं एक फिल्म के लिए उर्वशी 3 करोड़ रुपए तक लेती है। उर्वशी के पास मर्सिडीज एस कूप एस 500 है, जिसकी कीमत लगभग 1.98 करोड़ है। इसके अलावा उर्वशी की कार कलेक्शन में रेंज रोवर एवोक, मर्सिडीज B200, BMW 5 सीरीज 520D और 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत की फरारी 558 स्पाइडर D भी है। उसके आलीशान घर और एक निजी होम जिम की कीमत 25 करोड़ है। लेकिन विराट कोहली और तमन्ना की लाइफ एक अलग ही डायरेक्शन में जा रही है। विराट कोहली और अभिनेत्री तमन्ना भाटिया के खिलाफ ऑनलाइन जुआ को बढ़ावा देने के आरोप में मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दर्ज की गई थी। याचिका के अनुसार विराट कोहली और तमन्ना भाटिया ऑनलाइन जुआ को बढ़ावा दे रहे थे, इसलिए इन दोनों की गिरफ्तारी की मांग की गई। चेन्नई के एक वकील ने मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दर्ज करते हुए कोर्ट से ऑनलाइन जुआ खेलने पर प्रतिबंध
लगाने की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि युवा जुआ के आदी हो रहे हैं और डिप्रेशन में जा रहे हैं, जिसकी वजह से युवा आत्महत्या कर रहे हैं। वहीं करोड़ों में खेलने वाले शाहरुख की जिंदगी में उस वक्त तहलका मच गया जब शाहरुख खान गौरी खान की हरकतों के कारण उसे तलाक लेना चाहते थे। कम ही लोग जानते हैं कि बर्लिन एयरपोर्ट पर गौरी खान को नशीले पदार्थ के साथ पकड़ा गया। ऐसा बताया जाता है कि गौरी खान को नशा लेने की आदत थी, जिसके कारण वो हर समय अपने साथ नशीली चीजें रखती थी। इस मामले में पुलिस द्वारा कोई आधिकारिक स्टेटमेंट सामने नहीं आया, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये किसी को नहीं पता। गौरी और शाहरुख खान की शादीशुदा जिंदगी में भी कई उतार चढ़ाव आ चुके हैं। फिल्म डॉन के बाद शाहरुख खान का नाम प्रियंका चोपड़ा से जुड़ने लगा। दोनों के अफेयर की खबरें हर जगह सुनने को मिलती थी। दोनों ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के साथ वक्त बिताते थे और इनका अफेयर गौरी से भी छिपा नहीं रहा। पति के अफेयर से परेशान गौरी ने घर छोड़ दिया और अपने मम्मी पापा के साथ रहने लगी, जिसके बाद शाहरुख ने प्रियंका के साथ अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए ताकि अपनी शादी बचा सके। यही नहीं, गौरी प्रियंका से इतनी नफरत करने लगी थी कि उन्होंने शाहरुख से साफ साफ कह दिया था कि अगर मेरे साथ रहना है तो प्रियंका के साथ आगे कोई फिल्म साइन मत करना और ना ही कोई हेरा फेरी। लेकिन मूवी फिर हेरा फेरी 3 जल्द ही रिलीज होने वाली है। फिरोज नाडियाडवाला ने कहा है कि अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी फिल्म में होंगे। फिल्म के बनने में लगभग 80 करोड़ का खर्च आएगा। हेरा फेरी 3 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां दूसरे पार्ट का एंड हुआ। लोगों को फाइनली उस लास्ट सीन का जवाब मिल जाएगा जिसमें राजू ब्रिज पर वो एंटीक बंदूक को नदी में गिरने से बचाता है। हेरा फेरी 3 के बाद इसके और भी पार्ट आ सकते हैं, लेकिन पिछले दिनों परेश रावल ने हेरा फेरी 3 पर बयान दिया था कि अगर पहले जैसा रोल होगा तो वो फिल्म नहीं करेंगे। जब फिल्म हेरा फेरी की अनाउंसमेंट हुई तब बताया गया था कि फिल्म के डायरेक्टर नीरज वोरा ही इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे, लेकिन जैसे ही फिल्म की शुरुआत हुई तो परेश रावल ने फिल्म में काम करने से मना कर दिया। जब तक फिल्म की शूटिंग को शुरू करने के लिए परेश रावल के रिप्लेसमेंट को ढूंढा जाता, तब तक फिल्म डायरेक्टर नीरज वोरा की ब्रेन स्ट्रोक की वजह से मौत हो गई, जिसके बाद फिल्म को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। बाद के प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला ने फिल्म को डायरेक्ट करने का ऑफर इंद्र कुमार को दिया। ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने सुपरहिट फिल्म धमाल को डायरेक्ट किया था। अब इस फिल्म को प्रियदर्शन ही डायरेक्ट करेंगे, लेकिन पाकिस्तान अब इतना गिर चुका है कि वो अपनी बेटियों को चाइना में बेच रहा है। चाइनीज लड़के पहले पाकिस्तान की लड़कियों से शादी करते हैं और फिर उन्हें चाइना ले जाकर इन पर अत्याचार करते हैं, इनके साथ मारपीट करते हैं, जिसके बाद उन्हें जबरदस्ती देह व्यापार में डाल देते हैं। ये कहानी है पाकिस्तान के उन परिवारों के जिन्होंने अपनी बेटियों को चाइना के 40 लोगों को बेच दिया था, लेकिन किस्मत से इनमें से कुछ लड़कियां किसी तरह उन लोगों से बच गई और इस बात की जानकारी पुलिस को दे दी, जिसके बाद पाकिस्तान की पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए कुछ पाकिस्तानी दलाल को गिरफ्तार किया, लेकिन सबूत न होने के कारण उन्हें बाद में छोड़ना पड़ा। लेकिन जरा सोचिए उन लड़कियों का क्या हश्र होगा जो इस जाल में फंस चुकी है। ऐसे ही जाल में फंसाकर छत्रपति शिवाजी को मार दिया गया था, लेकिन उनकी मौत का असली राज आज तक सामने नहीं आया है। लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि छत्रपति शिवाजी को जहर देकर मारा गया था। असल में छत्रपति शिवाजी की मौत रायगढ़ के किले में हुई थी, जो कि महाराष्ट्र में बना हुआ है। ये इत्तेफाक था कि जिस दिन छत्रपति शिवाजी की मौत हुई थी उसी दिन हनुमान जयंती भी थी। छत्रपति शिवाजी की सारी रानियां तैयारियों में लगी हुई थी, जो कि उस वक्त उनसे दूर थी, और इसी वक्त संभाजी महाराज भी छत्रपति शिवाजी के पास नहीं थे, वो कोल्हापुर में थे, और इसी बात का फायदा उठाकर उनके दुश्मनों ने उन्हें जहर देकर मार दिया। कहा जाता है कि अगर संभाजी महाराज और उनकी रानी शिवाजी के पास होती तो उनके दुश्मन अपनी साजिश में कभी कामयाब नहीं हो पाते। हालांकि इतिहासकार आज भी उनकी मौत को लेकर अलग अलग खेमों में बटे हुए हैं। उनकी मौत कैसे हुई इस बात का ठीक ठीक किसी को नहीं पता।